सुप्रभात। मैं सीताराम उइके। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य हिंदी के मेरी जीवन रेखा नामक निबंध, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है, का संक्षिप्त सार देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आपको बताया था। तो आइए मेरी जीवन रेखा नामक निबंध प्रस्तुत आत्मकथात्मक निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों को रेखांकित किया है। उन्होंने जीवन यात्रा में आई अनेक विषम परिस्थितियों को सहकर दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना किया। जीवन में आगे बढ़ते रहने का लक्ष्य सदैव सामने रखा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को आत्म संतोष तो होता है, साथ ही उसमें उत्साह और लगन का भी संचार होता है। मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ से पर उठकर अपने दायित्वों का पालन करना मनुष्य को उच्च सफलताओं से जोड़ता है। लेखक ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सफलतापूर्वक करते हुए हिंदी साहित्य की महान सेवा की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य लेखक ने 1903 से लेकर 1920 तक लगातार किया। ठीक है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मकथात्मक निबंध में उनके जीवन संघर्ष और साधना का परिचय मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और निरंतर कठिन परिश्रम की क्षमता हो तो जीवन में उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। निबंध में लेखक को उनके मित्रों और हितैषियों ने अनेक पत्र लिखे। वे लेखक के मुख से उनकी जीवन कथा सुनना चाहते थे। लेखक ने उनकी भावनाओं का आदर करते हुए अपने जीवन के संबंध में कुछ बातें सूत्र रूप में दी है। लेखक के पिता एक देहाती थे। उनका वेतन 10 रुपये मासिक था। लेखक ने देहाती मदरसे में उर्दू पढ़ी थी। 13 वर्ष की आयु में वह रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने चले गए थे। पारिवारिक कारणों से उन्हें स्कूली शिक्षा से आगे पढ़ने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके पश्चात लेखक ने अजमेर में 15 रुपये मासिक पर नौकरी कर ली। बचपन से ही लेखक की रुचि सुशिक्षित लोगों की संगति करने की ओर थी। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने लिए 4 आदर्श निश्चित किए। कौन कौन से? समय की पाबंदी, रिश्वत ना लेना, ईमानदारी से अपना कार्य करना और ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहना। सतत अभ्यास से उन्होंने रेल की पटरियां बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी का कार्य भी सीख लिया। अपने कार्य के कारण उन्हें उन्नति के लिए कभी भी प्रार्थना पत्र नहीं देना पड़ा। उनकी उन्नति का प्रधान कारण उनकी ज्ञान लिप्सा थी। इससे उनकी मासिक आय उनकी योग्यता से कई गुना हो गई। ठीक है। कुछ समय के बाद उनके अधिकारी ने उनके द्वारा औरों पर अत्याचार कराना चाहा। अधिकारी के आदेश पर उन्होंने स्वयं तो 8 बजे दफ्तर में आना स्वीकार कर लिया, पर दूसरों को प्रतिदिन प्रातः 8 बजे आने का आदेश देने से इनकार कर दिया। ठीक है। बात बढ़ने पर उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उनकी पत्नी ने भी लेखक के इस निर्णय का समर्थन किया और 8 आने रोज तक की आमदनी से घर का खर्च चलाने का भरोसा दिलाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन कार्य से महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती के संपादन कार्य से 20 रुपये मासिक वेतन और 3 रुपये डाक खर्च के लिए मिलते थे। उन्होंने
उसी से ही संतुष्ट रहने का निश्चय किया। लेखक के पिता ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बटालियन में सिपाही थे। वे मामूली पढ़े लिखे और बड़े भक्त थे। युद्ध स्थिति के कारण युद्ध में उनकी बटालियन ने भी विद्रोह कर दिया था। उनके पिता ने बटालियन से भागकर सतलज में छलांग लगा दी थी। वे जैसे तैसे बच गए थे और मांगते खाते कई महीनों बाद साधु वेश में घर आए थे। लेखक के दादा संस्कृत के ज्ञाता थे और बटालियनों को पुराण सुनाया करते थे। उनकी दादी ने उनके द्वारा इकट्ठी की हुई सैकड़ों हस्तलिखित पुस्तकों को बेचकर उनके पिता और चाचा का पालन पोषण किया। उनके चाचा दुर्गा प्रसाद ने नए नए किस्से बनाकर कहने की अद्भुत शक्ति थी। दुर्गा प्रसाद में नए नए किस्से बनाकर कहने की अद्भुत शक्ति थी। उनके नाना और मामा भी संस्कृत के ज्ञाता थे। बचपन से ही लेखक का अनुराग तुलसी, रामायण और ब्रजवासी दास के ब्रजविलास पर हो गया था। भारतेंदु के कविवचन सुधा और गोस्वामी राधाचरण के मासिक पत्र से उनका यह अनुराग और भी बढ़ गया था। उनका यह अनुराग बहुत समय तक ज्यों का त्यों बना रहा। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकों के कुछ अनुवाद भी किए। ठीक है। एक अध्यापक के अनुरोध पर उन्होंने कोर्स की एक पुस्तक की समालोचना पुस्तकार में प्रकाशित की। इस समालोचना के फलस्वरूप इंडियन प्रेस ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य उन्हें देने की इच्छा प्रकट की। इसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। नौकरी छोड़ने पर उनके मित्रों ने उनकी सहायता करने की इच्छा प्रकट की, पर उन्होंने किसी की भी सहायता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपने अंगीकृत कार्य में सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया। इस कार्य में उन्हें जो थोड़ा बहुत अवकाश मिलता था उसमें वे अनुवाद आदि का काम करते थे। ठीक है दोस्तों, उनके संपादन में सरस्वती का जैसे जैसे प्रचार बढ़ता गया वैसे वैसे उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती गई। उन दिनों सरस्वती का काफ़ी सम्मान था। उसमें कुछ छापना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। लेखक को इस पत्रिका में छपवाने के लिए कई प्रलोभन दिए जाते थे, पर इन प्रलोभनों की परवाह किए बिना वही कार्य करते जिसमें वह पाठकों का लाभ समझते थे। ठीक है। वे पाठकों की रुचि का सदा ध्यान रखते थे और लेखों को संशोधित कर देते थे जिससे अधिक से अधिक पाठक समझ लें। उन्होंने अपनी विद्वता की झूठी छाप डालने की कभी भी कोशिश नहीं की। इस तरह से माहिर प्रसाद द्विवेदी जी का आत्मकथात्मक निबंध मेरी जीवन रेखा का संक्षिप्त सार आपके सामने प्रस्तुत